हेलो एवरीवन, आज है 1 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में। देखिए, 455 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, 6% से भी ज़्यादा की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और आज बाजार अगर आप देखो तो लास्ट 2 घंटे में काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाता हुआ हमें नजर आया। लेकिन जुबिलेंट फूड वर्क्स में जो वजह थी वो इन्हीं की थी। इनके Q3 के रिजल्ट्स आए और वो उतने अच्छे नहीं थे और यही वजह थी कि शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पिछले एक महीने में जुबिलेंट फूड वर्क्स अगर देखा जाए तो अभी तो 455 का है, लेकिन पिछले एक महीने में ये 10-10.5% की गिरावट दिखा चुका है। 510 रुपये से टूटकर नीचे आया है। हालांकि उतनी बड़ी गिरावट मैं नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि बड़ी गिरावट हम ऑलरेडी अदानी में देख चुके हैं। यहां पर अगर हम एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में जुबिलेंट फूड वर्क्स का जो शेयर है वो 33% तक टूट चुका है। अब यहां पर गिरावट है और ये जो एक साल का सबसे बड़ा जो लो इसने बनाया है वो अभी बनाया है। इससे पहले भी जब ये टूटा था तो तकरीबन 465 रुपए से इसने बाउंस बैक कर लिया था, लेकिन अभी लगातार गिरावट बनी हुई है, लगातार टूट रहा है ये। अगर आप 3 साल की भी बात करोगे तो पिछले 3 साल में जुबिलेंट फूड वर्क्स का जो शेयर है उसमें तकरीबन 21% का ग्रोथ है। तो बहुत कम ग्रोथ है, लेकिन देखा जाए तो 245 रुपए तक टूटा था और ये कोविड वाला वक्त था। कोविड जब भारत में आया था तब सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ था वो इस इंडस्ट्रीज को हुआ था, क्योंकि जुबिलेंट फूड वर्क्स है क्या भैया? डोमिनोज है भैया। ये डोमिनोज इन्हीं के सबसे बड़े हैं और इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी रेस्टोरेंट्स यहाँ पर है और कंपनी बड़े एक्सपांशन की तरफ भी जा रहा है। और देखा जाए तो ये आधा हो चुका है, क्योंकि ये 900 रुपए तक गया था, 905 रुपए तक गया था जुबिलेंट फूड वर्क्स का शेयर, और अभी अगर आप देखो तो ये आधा तो हो चुका है। 50% तक टूट चुका है अपने हाईज से कंपेयर करे तो, और मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव लेवल पर पहुंच तो चुका है ये, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। कंपनी के अगर हम नतीजे के बारे में देखें तो गिरावट की वजह है कि Q4 में, मतलब Q3 में 40% का प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है और यही वजह है कि शेयर आज एक झटके में टूट गया। जैसे ही नतीजे आए ये टूट गया। इनको प्रॉफिट हुआ है 80 करोड़ का, 80 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, जो कि कम है ये प्रॉफिट। इनका रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो 1332 करोड़ का है, जो कि डेफिनेटली थोड़ा सा 10% अब जरूर है, लेकिन फिर भी कोई उतना बेहतर आप नहीं कह सकते हो। हालांकि हिस्टोरिक हाई इन्फ्लेशन अगर आप देखो तो डेफिनेटली मार्जिन पर प्रेशर इनकी वजह से पड़े जरूर है। और एक्चुअली में गिरावट की एक वजह यह भी थी कि इनसे एक्सपेक्टेड ज्यादा था। यहां पर अगर आप देखो तो एनालिस्ट जो थे वो एस्टिमेट कर रहे थे कि प्रॉफिट 126 करोड़ के आसपास हो सकता है, तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी इनसे, तो यहां पर प्रॉफिट हुआ सिर्फ 80 करोड़ का और यही वजह है कि और भी ज्यादा गिरावट आई। अब देखिए, इस क्वार्टर में अगर हम बात करें तो जुबिलेंट फूड वर्क्स ने 64 नए आउटलेट्स ओपन किए हैं, जिनमें से 60 स्टोर जो है वो डोमिनोज के हैं। डोमिनोज के स्टोर्स, और टोटल इनकी नेटवर्क अगर नेटवर्क देखें तो 1814 स्टोर्स अक्रॉस ऑल द ब्रांड, सारी ब्रांड्स के अगर टोटल स्टोर्स देखोगे तो 1800 से भी ज्यादा के देखने को मिल रहे हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनी है, 32,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 64-65 लाख का है और जो वॉल्यूम ज्यादा हमें देखने को मिला वो आखिर के 2 घंटे में देखने को मिला। शुरुआत में उतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं थे और रीजन यहां पर यह भी है कि इससे पहले के जो क्वार्टर्स थे सितंबर में, तब इनका जो प्रॉफिट था वो 131 करोड़ का था। इवन पिछले साल दिसंबर में भी 133-134 करोड़ का प्रॉफिट था। तो उसके मुकाबले देखा जाए तो 40% की गिरावट है, चाहे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो या पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करो। इस बार का सिर्फ 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू में डेफिनेटली 2.5% का ग्रोथ जरूर है, 1331 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1300 करोड़ का था, जो पिछले साल 1200 करोड़ था। तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई जरूर है, लेकिन प्रॉफिट में नहीं, क्योंकि मार्जिन पर प्रेशर जरूर बना है यहाँ पर। जुबिलेंट फूड वर्क्स अगर आप देखोगे तो कंपनी है तो काफी बड़ी, और खरीदारी की रिकमेंडेशन थी प्रभुदास लीलाधर की, 610 रुपए का टारगेट था। शेर खान की भी बाइंग की रिकमेंडेशन है, 770 रुपए का टारगेट है। हालांकि ये जो टारगेट है वो नतीजा आने से पहले क्या है, नतीजा आने के बाद देखते हैं कि कोई चेंज होता है कि नहीं। अभी तक कोई कमेंट तो वैसे नहीं आई है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखो तो इनके जो रेवेन्यू है वो पिछले कुछ सालों से कोई उतने ज्यादा बढ़े नहीं है। हालांकि 2020 और 21 में मानते हो कि कोविड वाला फैक्टर जरूर था,
तो इसने शायद थोड़ा रोक के रखा है इन्हें। लेकिन अब इनके रेवेन्यू एटलीस्ट बढ़ने चाहिए, जो कि हो सकता है कि बढ़ेंगे, क्योंकि 1300 करोड़ के प्रॉफिट इनके रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि 2023 में इनका जो रेवेन्यू होगा वो 5000 करोड़ के आसपास हो सकता है। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो जो 428 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में, तो इस बार भैया सिर्फ 80 करोड़ का हुआ है, जो कि बहुत कम है इसके एवरेज से। और यही वजह है कि शेयर में आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल गई। कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी की ये वेबसाइट है, और कंपनी का जो सबसे मेन मनी जनरेटिंग कह लो तो वो डोमिनोज है। बाकी की कुछ और भी इन्होंने ओपन करी है, जैसे कि हॉन्ग्स किचन है, शेफ बॉस है, डंकिन्स है, पोपाइस है, एकदम जो बिरयानी का है यहाँ पर वो है। इनके कुछ अलग अलग ब्रांड्स यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा बड़ा पैसा लेकर आता है इनके लिए वो है डोमिनोज, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा पैसा जो निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनोज से ही निकलता है। उसके बाद आता है, उसके बाद डंकिन आप मान लो, जो डोनट्स की ब्रांड हो गई डंकिन डोनट्स, कई जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हॉन्ग्स किचन, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हॉन्ग्स किचन भी यहाँ पर आता है, चाइनीज से जुड़ा हुआ है ये पूरा का पूरा। और ये भी काफ़ी बड़े, मतलब इनके भी कुछ आउटलेट्स है ज़रूर, लेकिन कोई उतने ज़्यादा बड़े आउटलेट्स इनके नहीं हैं, कम है, लेकिन फिर भी इनके जो आउटलेट्स हैं वो अभी भी देखने को मिल रहे हैं। शेफ बॉस अगर हम देखें तो ये इन्होंने नया शुरू किया है, और जनरली इनका जो पास्ता क्रीम, मतलब जो बिरयानी हो गया, और इसके अलावा क्रीमी पास्ता वगैरह हो गया, मेयोनीज वगैरह हो गया, चिलीज हो गया, तो ये सिंपल चटनी वगैरह अब मान लो कि ये सॉस वगैरह अब मान लो, तो जनरली ये वही है। एकदम ये इनका बिरयानी का है ये, और ये नया ओपन किया है, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करे। हालांकि अभी तक कोई उतने बड़े पैमाने पर उन्होंने अभी रेस्टोरेंट्स ओपन नहीं किए हैं, लेकिन आने वाले दौर में यहाँ पर भी वो बड़े रेस्टोरेंट्स ओपन कर सकते हैं। पोपाई की अगर हम बात करें तो ये एक कह सकते हो कि मैकडोनल्ड कह लो, सॉरी KFC कह लो, उनका कंपटीटर ये ज़्यादा लगता है मुझे। और ये भी धीरे धीरे अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो इनका फायदा होगा, लेकिन अभी के लिए जो मनी जनरेटर है इनके लिए वो सिर्फ डोमिनोज है, डिपेंडेंसी इन्हीं के ऊपर है। जुबिलेंट फूडवर्क्स अगर हम देखें तो 75 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 129, मतलब सस्ता जरूर है अभी भी। और आज की गिरावट के बाद शायद थोड़ा और पी रेशियो इसका कम होता नजर भी आएगा। 65% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या अब रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। होल्डिंग के बारे में देखें तो 41.94% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, थोड़ी सी होल्डिंग गिरवी है 0.70%। म्यूचुअल फंड के पास 14.49% की होल्डिंग है, 6.20% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 26.97% एफआईएल्स के पास है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 10.40% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 7.61% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 2.79% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल जुबिलेंट फूडवर्क्स देखो कंपनी अच्छी है, भले ही हम कितनी ही हेल्थ कॉन्शियस हो जाए, कितनी भी हम हेल्थ की बातें कर ले, लेकिन आज भी हम बर्थडे पार्टी या ऐसे ही घूमने के लिए डोमिनोज में जाते जरूर है। भले ही कई सारे पिज्ज़ा के रेस्टोरेंट खुल गए हो, लेकिन फिर भी डोमिनोज में लोग जाते हैं, एटलीस्ट मंगवाते हैं। और अगर जुबिलेंट की मैं बात करूं तो और भी नए ब्रांचेस खुल रहे हैं इनके, और भी नए ब्रांड्स जो हैं जो क्रिएट करने की कोशिश कर जरूर रहे हैं। ओवरऑल 450 रुपये जुबिलेंट फूडवर्क्स, मुझे लगता है कि धीरे धीरे रिकवरी यहाँ पर लौटनी चाहिए। एक्चुअली में ये दिसंबर महीने जो क्वार्टर था, एक्चुअली में एक्सपेक्टेशन इस क्वार्टर से ज़्यादा होती है, क्योंकि भैया छुट्टियों का टाइम होता है, यहाँ पर तो लोग घूमने निकलते हैं, इससे एक्सपेक्टेशन थी, वो डिलीवर नहीं किया इसने। तो उम्मीद करेंगे कि अगले क्वार्टर्स में वो डिलीवर कर पाए। अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि रिजल्ट अच्छे नहीं आए, थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको ये 400 से 420 रुपए या फिर 400 से 425 रुपए के दायरे में अगर मिले तो एक बेहतरीन मौके बन सकते हैं खरीदारी के। तो नजर होनी चाहिए वहां पर, खरीदारी करी है तो यहाँ पर बने रहिए, पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।